Hello everyone. In the last video we had discussed what are prepositions and various prepositions of position, जिसका link आपको description box में मिल जाएगा. Today's video we are going to discuss prepositions of time. Now prepositions of time कौन से हैं? In, on, at. तो चलिए पहले हम in का usage देखते हैं. Now in जो preposition है generally हम use करते हैं with year, month, सीजन, डेकेड या सेंचुरीज के साथ. हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं. वर्ल्ड वॉर 1 बिगिन इन 1914. तो इन यहाँ पे किसके साथ यूज़ हो रहा है? ईयर के साथ, 1914. वी बॉट आवर हाउस इन 1994. तो यहाँ पे भी इन किसके साथ यूज़ हो रहा है? ईयर के साथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विद मंथ. इट्स एक्सट्रीमली हॉट इन जून. तो इन अब कहाँ यूज़ हो रहा है? मंथ के साथ, जून के साथ. और यहाँ पे हमने जे को कैपिटल लिखा है क्योंकि मंथ ऑफ द नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन. तो जब भी आप प्रॉपर नाउन यूज़ करते हो सेंटेंस में, उसका फर्स्ट वर्ड क्या होता है? कैपिटल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेमेस्टर एग्जाम्स विल स्टार्ट इन दिसंबर. तो इन यहाँ पे यूज़ हो रहा है मंथ के साथ. इन और कहाँ यूज़ होता है? विद सीजन. हम कहते हैं फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग. फूल कब खिलते हैं? स्प्रिंग सीजन में. तो इन इज यूज्ड विद स्प्रिंग, सीजन के साथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट स्नोज इन विंटर. विंटर्स में काफ़ी जगह पे बर्फ़ पड़ती है. इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन समर. नेक्स्ट यूज़ होता है हमारा इन सेंचुरीज के साथ. वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. हम 21वीं सदी में रह रहे हैं. सो इन वहाँ पे यूज़ होगा सेंचुरी के साथ. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन 90s डेकेड्स. डेकेड्स की जब हम बात करते हैं 70s 90s, तो वहाँ भी हम किसका यूज़ करते हैं? preposition इन का. इसके अलावा इन यूज़ होता है when we are discussing days, parts of day, week, minutes और hour. ये हम एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं. I will come back in 2 days. मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा. in 2 days. जब यहाँ पे हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तब हम कौन सा preposition यूज़ करते हैं? in. She will complete this task in a day. वो ये काम एक ही दिन में कर देगी. in a day. तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए हम कौन सा preposition यूज़ कर रहे हैं? in. नेक्स्ट, I have an appointment in the morning. जब आपने parts of the day की बात करनी है, in the morning, in the afternoon, in the evening, तो हम कौन सा preposition यूज़ करते हैं? in. I have an appointment in the morning. We will go to the market in the evening. In the morning, in the evening, in the afternoon. इसमें एक हल्की सी एक्सेप्शन है. हम यूज़ करते हैं at night. हम in night नहीं यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं at night और at noon. At noon मतलब पूरे 12 o'clock. At night अगर हमने in का यूज़ करना है तो हम कहेंगे in the middle of night. ठीक है. तो in morning, evening के साथ यूज़ होगा, बट at हमेशा night और noon के साथ होगा. नेक्स्ट in कब यूज़ होता है? when we are talking about week. There are 7 days in a week. We have to submit this report in 3 weeks. हमने 3 हफ्तों में ये रिपोर्ट सबमिट करनी है. तो इन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट हम इन यूज़ करते हैं मिनट्स के साथ. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट्स, वी विल रीच इन 10 मिनट्स. हम 10 मिनट के बीच में ही पहुंच जाएंगे. इन 10 मिनट्स. नेक्स्ट इन कब यूज़ होता है? आर के साथ. योर ऑर्डर विल बी रेडी इन एन आवर. आपका ऑर्डर आपको कब रेडी मिल जाएगा? 1 घंटे में. इन एन आवर. सो यहाँ पे कौन सा preposition आया? in.
So next preposition of time is on. Now let us see when we use on. Now on को हम generally use करते हैं with dates. For example, her birthday is on 14th March. So यहाँ पे अब क्या आ गई date. March is month. So यहाँ पे हम use करते हैं date plus month. So we use on. Now इस sentence में March, M is capital. Why? Because it is the name of a month. It is a proper noun, so it is going to be capital. Next example, Independence Day is celebrated on 15th August every year. हम अपना Independence Day हर एक साल कब मनाते हैं? 15th August को. Next, on यूज होता है डेज ऑफ द वीक. डेज ऑफ द वीक मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के साथ. आई हैव माई डेंटल अपॉइंटमेंट ऑन थर्सडे. ऑन थर्सडे, तो यहाँ पे टी भी क्या आएगा? कैपिटल आएगा, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ द डे ऑफ ए वीक. ठीक है. आई विल गो आउट फॉर डिनर ऑन संडे. ऑन संडे, यहाँ पे भी हम डे ऑफ द वीक की बात कर रहे हैं. और ऑन कब यूज़ होता है? जहाँ पे डे, हॉलीडे के साथ डे लगा है, हम कहते हैं न्यू ईयर्स डे, क्रिसमस डे, तो वहाँ पे हम बैंक हॉलीडे, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन. वी हैव सेलिब्रेशंस ऑन न्यू ईयर्स डे, तो यहाँ पे डे लगा है हॉलीडे के साथ, तो हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? ऑन. वी हैव एन ऑफ ऑन क्रिसमस डे. ऑफ का मतलब है हमें छुट्टी है. या इसके ऊपर ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है. यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन वॉच दिस वीडियो. आपको डिफरेंस पता चलेगा ऑफ, सिंगल एफ और डबल एफ का. ऑफ का मतलब यहाँ पे क्या है? छुट्टी, डिस्कनेक्शन हो रहा है आपका वर्क से. वी हैव एन ऑफ ऑन क्रिसमस डे. ऑन क्रिसमस, तो यहाँ पे क्रिसमस के साथ क्या लगा है? डे. अब यूएस इंग्लिश में ऑन को यूज किया जाता है ऑन वीकेंड. आई एम फ्री ऑन वीकेंड, तो यहाँ पे हम ऑन को यूएस इंग्लिश में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है एट. अब एट हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही पर्टिकुलरली स्पेसिफाई कर रहे हैं किस टाइम पे कोई भी चीज़ हो रही है. अगर मैं कह रही हूँ आई विल बी कमिंग एट 3 o'clock, तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ. तो चलिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही हैज़ अ मीटिंग एट 3 o'clock, तो मीटिंग कितने बजे है? 3 बजे. पूरा पर्टिकुलर हमें एग्जैक्ट बताया है, तो कौन सा प्रपोजिशन आएगा? एट. The train will reach at 5 PM. कितने बजे गाड़ी पहुंचेगी? 5 बजे. At 5 PM. तो जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है तो कौन सा प्रपोजिशन ऑफ टाइम हम यूज़ करते हैं? एट. एट और कब यूज़ होता है? हॉलीडे में यूज़ होता है जहाँ पे डे मेंशन नहीं है. चलिए हम एग्जाम्पल में देखते हैं. वी लाइट अप आवर होम्स एट दिवाली. तो दिवाली के साथ अब डे नहीं लगा. यहाँ पे हमने क्या लिखा था? न्यू ईयर्स डे. डे लगा था. जिन छुट्टियों के साथ हम डे नहीं लगाते हैं, एट दुर्गा पूजा, एट होली, एट दशहरा, तो वहाँ पे हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? हमेशा एट. ओके. वी लाइट अप. लाइट अप का मतलब है हम दिए जलाते हैं, हम लाइट्स लगाते हैं दिवाली पे. एट दुर्गा पूजा, एट क्रिसमस. अगर तो हमने इसके साथ क्रिसमस डे लगाया होता तो फिर यहाँ पे एट नहीं लगना था, फिर यहाँ पे लगना था ऑन क्रिसमस डे. अब यहाँ पे क्या लगेगा? एट क्रिसमस, क्योंकि हमने डे हटा दिया. ओके. सो इसको आप बहुत ध्यान से नोट करेंगे, कब एट लगना है, कब ऑन लगना है. नेक्स्ट, आई एम बिजी एट द मोमेंट. एट द मोमेंट मतलब मैं अभी एग्जैक्ट पे क्या कर रहा हूँ? आई एम बिजी. एट प्रेजेंट आई एम ट्रैवलिंग. अभी मैं क्या कर रही हूँ? आई एम ट्रैवलिंग. सो एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, इनके साथ प्रेपोजिशन कौन सा लगता है? एट. एट और कहाँ यूज़ होता है? फॉर एग्जाम्पल, at noon it's very hot. At noon means at 12 o'clock. So when we are specifying exact time,
So we use the preposition at. At sunset, okay, जब सूरज ढल रहा है. Now at the end of the month I have to pay my phone bill. So at the end specify कर रहे हैं कब? At the end, at the start. So at जो हमारा preposition है, it is always used to describe the exact time, the particular time. Now हमने कहा था on weekend. On weekend US में यूज़ होता है, UK इंग्लिश में at weekend यूज़ होता है. So on weekend, at weekend, both are correct. So in this video we have covered prepositions of time in, on, at. In the coming videos we are going to take up rest of the prepositions in English. Till then, keep learning, keep practicing, stay tuned. More is coming up on this channel. Do subscribe, like and share. Thank you.